नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के सभी अवैध प्रवासियों को निकालने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके बाद भारत सरकार वहां रह रहे 18,000 लोगों को लाने की तैयारी शुरू कर दी है। यानी कि 18,000 ऐसे लोग हैं जो अमेरिका से अब भारत आने के लिए तैयार कहीं ना कहीं होने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने ट्रंप प्रशासन के साथ मिलकर इस पर काम भी शुरू कर दिया है। खबर ये भी आ रही है कि 20 फरवरी से पहले होने वाले बच्चों को ही वहां पर अमेरिका की नागरिकता दी जाएगी। यानी कि 20 फरवरी 2025 से पहले जो बच्चे जन्म ले लिए हैं या 20 फरवरी तक जो बच्चे जन्म लेंगे उन्हें ही अमेरिका की नागरिकता मिलेगी। अगर उसके बाद कोई बच्चा जो प्रवासी है वो जन्म लेता है तो वहां अमेरिका की नागरिकता उसे नहीं दी जाएगी। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? क्या वजह है क्यों डोनाल्ड ट्रंप के सरकार में आते ही ये नियम को बदला गया और इससे आने वाले वक्त में भारत पर कितना असर पड़ेगा? ये तमाम ऐसे सवाल जिसके जवाब इस वीडियो के जरिए आपको हम देने वाले हैं। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी और भारतीय सरकारों ने 18,000 भारतीय नागरिकों की पहचान की है जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं और उन्हें वापस भेजा जाएगा। सूत्रों ने यह भी बताया है कि यह संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। हाल ही में यह स्पष्ट नहीं है कि कितने और लोग इस सूची में जोड़े जा सकते हैं, क्योंकि 18,000 तो एक आंकड़ा बताया गया है, लेकिन 18,000 से ज्यादा या फिर कम भी ये आंकड़े हो सकते हैं, क्योंकि अवैध भारतीय प्रवासियों की सही संख्या फिलहाल सामने नहीं आई है। भारत उम्मीद ये कर रहा है कि ट्रंप प्रशासन के साथ उनके रिश्ते इसमें काफ़ी ज़्यादा काम आ सकते हैं, क्योंकि आपको ही पता है कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं और इसीलिए ये उम्मीद फिलहाल भारत ये जता रहा है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि कुछ रियायतें भारतीयों को मिल सके। आपको बता दें कि हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो निजी रिश्ते हैं इस वजह से छात्र वीज़ा और इसके साथ ही H-1B वीज़ा से जुड़े जो लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। सूत्रों ने यह भी बताया है कि सरकार ने अपने लोगों को उचित अवसर मिले इसके लिए हाल के वर्षों में ताइवान, सऊदी अरब, जापान, इजराइल और अन्य देशों के साथ कई एग्रीमेंट भी साइन किए हैं। 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में 7,25,000 भारतीय अवैध तरीके से रह रहे हैं। यह वहां रह रहे अवैध प्रवासियों का सबसे बड़ा हिस्सा है और इस बीच अमेरिका कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन के आंकड़ों से ये पता चलता है कि देश में अवैध भारतीय प्रवासियों की संख्या बढ़ रही है। विशेष रूप से उत्तरी अमेरिकी सीमा पर इस मामले में काफी वृद्धि देखी जा रही है। अब जानते हैं कि नागरिकता पर अमेरिका का नया आदेश क्या है, क्या नया कानून लेकर के डोनाल्ड ट्रंप आए हैं। तो अमेरिका में जन्म लेने वाले हर बच्चे को अपने आप ही वहां की नागरिकता नहीं मिलेगी। इसकी वजह यह है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता के नियम को अब समाप्त कर दिया है। नागरिकता पर नए आदेश के अनुसार अगर जन्म के साथ किसी बच्चे को अमेरिकी नागरिकता चाहिए तो उसके पेरेंट्स यानी कि माता पिता में से किसी एक को अमेरिका का नागरिक होना अनिवार्य है। अगर वो अमेरिका के नागरिक हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं, तभी उनके बच्चे को नागरिकता मिलेगी। साथ ही किसी एक के पास ग्रीन कार्ड भी होना चाहिए या फिर माता या फिर पिता किसी एक का अमेरिकी आर्मी में होना जरूरी है। अगर ये है तभी आपके बच्चे को नागरिकता अमेरिका की मिल सकती है। ये नए नियम है। ट्रंप का हालांकि इस पर यह कहना है कि बर्थ टूरिज्म और अवैध प्रवासियों को रोकने की दिशा में ये बड़ा कदम है। नागरिकता हासिल करने के उद्देश्य से प्रवासी अमेरिका जाकर वहां अपने बच्चों को जन्म दे देते हैं। इससे बच्चे को खुद ही वहां की नागरिकता मिल जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। अब इस खबर के आने के बाद जो अमेरिका में रह रहे भारतीय हैं वो 20 फरवरी से पहले बच्चे को जन्म देना चाह रहे हैं और इस वजह से बच्चे को जन्म देने को लेकर के होड़ भी मच गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मूल की स्त्री रोग विशेषज्ञ ने ये बताया है कि उन्हें ऐसे करीब 20 फोन आए हैं जिन्हें जो गर्भवती महिलाएं हैं वो समय से पहले डिलीवरी कराने चाहती हैं, सी सेक्शन यानी कि सर्जरी कराना चाह रही है। कई भारतीय महिलाएं ऐसी हैं जो कि 8वें या 9वें महीने में ही अपने बच्चे को जन्म देना चाह रही हैं 20 फरवरी से पहले, ताकि उनका
उनका बच्चा पैदा हो जाए और उन्हें जो अमेरिका की नागरिकता है वो मिल जाए। एक डॉक्टर ने ये भी बताया है कि ट्रंप के इस ऐलान के बाद ऐसे मामले में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने ये बताया कि एक महिला है जो कि 7वें महीने में ही डिलीवरी कराना चाहती है। दरअसल 19 फरवरी को यह समय सीमा जो है वो पूरी हो रही है, समाप्त हो रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने के बाद ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर जन्मजात नागरिकता के आधार को समाप्त करने का यह फैसला किया है। ऐसे में अवैध प्रवासियों या फिर वीजा पर रहने वाले लोगों के उन बच्चों को नागरिकता नहीं मिल पाएगी जिनका जन्म अमेरिका में होगा। ट्रंप के इस आदेश को लागू करने के लिए 30 दिन का समय भी दिया गया है, जो 20 फरवरी से लागू हो जाएगा। आपका इस पर क्या कुछ मानना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा और भी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।